आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्या दिया है वो 5625, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 5625 इन संख्या को हमको अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? अभाज्य संख्या की मदद से करते हैं। तो अभाज्य संख्या पहले क्या होती हैं वो जान लें। तो अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से। उदाहरण के लिए देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, स्वयं से विभाजित हो रही, एक से हो रही हैं। तो 5625 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे होना चाहिए। तो 5 है यहाँ पे, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 3 से अगर देखें, 3 से विभाजिता का नियम कहता है अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी होगा। तो 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13 और 5, 18। तो 18 पूर्णतः विभाजित हो रहा है 3 से, इसलिए संख्या होगा 3 से। तो अब करते हैं 3 एक नम 3 हासिल 2, फिर ये 6 उतरेगा 26, तो तीनों उठे 24, फिर हासिल बचा 2, फिर 2 उतरेगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर हासिल 1 बचेगा, फिर 5 उतरेगा 15, 3 बचे 15। फिर 3 से करते हैं तो 3 छंग 18, फिर 3 दुन्ना 6, हासिल 1 उतरेगा, फिर 5, 15 हो जाएगा, तो 3 बचे 15। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अंकों का योग 5, 2, 7 और 6, 13, 13 विभाजित नहीं हो रहा 3 से, इसलिए 625 नहीं होगा। 5 आता है अब इसके बाद, तो 5 से विभाजिता का नियम 0 और 5 होना चाहिए इकाई का अंक, तो 5 है यहाँ पे, तो इसलिए हो जाएगा ये। तो 5 एकन्नम 5, हासिल 1, फिर 2 उतरेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर हासिल 2, फिर 5 उतरेगा 25, 50 25। फिर 5 से करते हैं इसको, तो 5 दूनी 10, हासिल 2 बचेगा, फिर 5 उतरेगा 25 हो जाएगा, 50 25। फिर 5 से करें तो यह आ जाएगा हमारा 50 25। फिर 5 से करेंगे तो यह आ जाएगा 5 हम यहाँ 5 एक नम 5। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम तब तक करते हैं जब तक कि अंत में 1 मिले। तो 5625 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये आया हमारा अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। अब इसको घात रूप में लिखना है। घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम एक चीज़ जानते हैं, जैसे a की घात n, ये क्या है हमारा घातांक के रूप में लिखा है। इसका मतलब होता है a का a से गुणा n बार। तो a गुणे a गुणे a गुणे a डॉट 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 n बार। तो यहाँ पे जो घात में n होता है ये बताता है कि कितनी बार a का a से गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 गुणे 3, 3 का 3 से गुणा हो रहा है 2 बार, तो इसको मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। ये घातांक के रूप में होगा, घात रूप में। अब 5 का 5 से ही गुणा हो रहा है 4 बार, तो इसको मैं 5 की घात 4 लिख सकता हूँ। तो ये जो आ गया यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये हो गया हमारा दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड के घातों का गुणनफल रूप। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।